ओम शीतलाय नमः। प्राचीन काल में जब धरती पर रोगों का प्रकोप बढ़ जाता था, जब चेचक, बुखार और अज्ञात व्याधियां गांव-गांव में फैलकर लोगों के मन में भय उत्पन्न कर देती थी, तब लोकमानस में एक ही आश्रय था, शीतलता की अधिष्ठात्री, रोगों की हरने वाली, भक्तों की रक्षक जगदम्बा शीतला माता। शास्त्रों में उनका स्वरूप अत्यंत विशिष्ट बताया गया है। वे दिगंबरा, गधे पर आरूढ़, हाथ में झाड़ू, सूप, कलश और नीम की पत्तियां धारण किए रहती हैं। उनके साथ रोग रूपिणी शक्तियां भी रहती है, जिन्हें वे अपने नियंत्रण में रखती है। वे जब प्रसन्न होती है तो रोग शांत हो जाते हैं, और जब अप्रसन्न होती है तो व्याधियां प्रकट हो जाती है। कथा का प्रारंभ सतयुग के उत्तरार्ध से माना जाता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। पृथ्वी पर मनुष्यों के पाप बढ़ गए थे और लोग धर्माचरण से विमुख हो रहे थे। तब माता पार्वती ने देखा कि मनुष्य अपने अहंकार में चूर होकर प्रकृति और देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि जब तक मनुष्य कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, तब तक वह विनम्र नहीं बनेगा। उसी समय उनके शरीर से एक तेजस्विनी शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति शीतल, शांत और गंभीर थी, परंतु उसके भीतर अग्नि समान दंड देने की क्षमता भी थी। भगवान शिव ने उस शक्ति से पूछा, देवी, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उस शक्ति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं मनुष्य को उनके कर्मों का फल दिखाने और उन्हें शुद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई हूँ। मैं रोगों के माध्यम से उन्हें उनकी सीमाओं का बोध कराऊंगी, परंतु जो मेरी शरण में आएगा उसे मैं शीतलता और आरोग्य प्रदान करूंगी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तुम शीतला नाम से विख्यात होगी। जहाँ तुम्हारा स्मरण होगा वहाँ रोग शांत होंगे। जो तुम्हारा व्रत और कथा श्रद्धा से सुनेगा उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसके बाद शीतला माता पृथ्वी पर अवतरित हुई। प्रारंभ में लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। एक नगर में वे एक साधारण वृद्धा का रूप धारण करके पहुंची। उस नगर में राजा धर्मसेन राज्य करता था। राजा न्यायप्रिय था, परंतु उसकी रानी अत्यंत अभिमानी थी। नगर में एक दिन भयंकर चेचक फैल गई। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां सब पीड़ित हो गए। लोग भयभीत होकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने यज्ञ, दान और पूजा का आयोजन कराया, परंतु रोग शांत नहीं हुआ। तभी एक दिन वह वृद्धा, जो वास्तव में शीतला माता थी, राजमहल के द्वार पर आई। उन्होंने रानी से कहा, रानी, नगर में जो रोग फैला है वह केवल दवा से नहीं जाएगा। लोगों को शीतलता, संयम और श्रद्धा की आवश्यकता है। यदि तुम मुझे आदर देकर मेरे व्रत का पालन करोगी तो नगर सुरक्षित हो जाएगा। रानी ने हंसकर कहा, तुम एक साधारण वृद्धा हो और मुझे उपदेश देती हो। हमारे पास वेद है, यज्ञ है, देवताओं की पूजा है, तुम्हारी क्या आवश्यकता? वृद्धा मुस्कुराई और बिना कुछ कहे चली गई। उसी रात रानी का एकमात्र पुत्र चेचक से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर तपने लगा, आंखें लाल हो गई और वह पीड़ा से कराहने लगा। राजा व्याकुल हो उठा, वैद्य असमर्थ थे। तब राजा को उस वृद्धा की बात याद आई। राजा स्वयं नगर में उस वृद्धा को खोजने निकला। अंततः वह उन्हें एक नीम के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठी मिली। राजा ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रार्थना की, माता, मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तब वृद्धा ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उनका तेज असहनीय था, परंतु उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, अहंकार के कारण ही यह कष्ट आया है। यदि तुम और तुम्हारी रानी सच्चे मन से मेरी कथा सुनो और श्रद्धा रखो तो तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। राजा और रानी ने विनम्र होकर माता की आराधना की।
माता ने अपने कलश का शीतल जल बालक पर छिड़का। धीरे धीरे उसका ताप शांत होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। नगर में भी रोग का प्रकोप घट गया। इस घटना के बाद राजा ने समस्त प्रजा को शीतला माता की महिमा बताई। लोगों ने श्रद्धा से उनका स्मरण किया। जहाँ भी नीम के वृक्ष के नीचे माता की स्थापना हुई, वहाँ रोग शांत हो गए। कथा में आगे वर्णन आता है कि एक अन्य नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक थी। उसने सुना कि शीतला माता रोगों की नाशिनी है। उसने सच्चे मन से माता का स्मरण किया और कथा सुनी। कुछ समय बाद नगर में महामारी फैली, परंतु उसके घर का कोई भी सदस्य रोगग्रस्त नहीं हुआ। लोग आश्चर्यचकित थे। ब्राह्मण पत्नी ने सबको माता की महिमा बताई। धीरे धीरे शीतला माता की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। वे केवल रोग देने वाली नहीं, बल्कि रोग हरने वाली भी थी। शास्त्रों में वर्णन है कि वे 7 बहनों के साथ विचरण करती है। ये बहनें विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जब माता प्रसन्न होती है तो वे उन रोग रूपिणी शक्तियों को बांध देती है, और जब मनुष्य अधर्म करता है तो वे उन्हें मुक्त कर देती है। एक बार देवताओं में भी चर्चा हुई कि मनुष्य शीतला माता से इतना भयभीत क्यों रहता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भय इसलिए है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल देखता है, परंतु जो शरणागत होता है उसके लिए शीतला माता करुणामयी है। कथा में एक प्रसंग और आता है। एक गांव में एक स्त्री थी जो अत्यंत स्वच्छता प्रिय थी, परंतु वह दूसरों का अपमान करती थी। उसने सुना कि शीतला माता का स्मरण करना चाहिए, पर उसने उपहास किया। कुछ समय बाद उसके घर में रोग फैल गया। वह घबरा गई और नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। उसने सच्चे हृदय से क्षमा मांगी। तभी उसे अनुभव हुआ कि कोई शीतल हवा उसके शरीर को स्पर्श कर रही है। उसके बच्चों का ताप उतर गया। उसने समझ लिया कि माता ने उसे क्षमा कर दिया। इस प्रकार शीतला माता की कथा हमें यह सिखाती है कि रोग केवल शरीर की पीड़ा नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम भी है। माता दंड भी देती है और कृपा भी करती है। समय बीतता गया। कलयुग में भी जब जब महामारी फैली, लोगों ने शीतला माता को पुकारा। उनके मंदिरों में नीम की पत्तियां अर्पित की गई, शीतल जल चढ़ाया गया और कथा सुनी गई। जहाँ श्रद्धा थी वहाँ शांति थी। कथा के अंतिम भाग में वर्णन है कि एक बार स्वयं नारद मुनि ने माता से पूछा, देवी आप रोग क्यों देती है? माता ने उत्तर दिया, हे देवऋषि, मैं रोग नहीं देती, मैं मनुष्य के भीतर छिपे पाप और असंयम को बाहर लाती हूँ। जब मनुष्य संयम, स्वच्छता और श्रद्धा अपनाता है, तब मैं उसे आरोग्य देती हूँ। मेरा उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करना है। नारद मुनि ने यह संदेश पृथ्वी पर फैलाया कि शीतला माता का स्मरण केवल भयवश नहीं, बल्कि कृतज्ञता से करना चाहिए। अंततः यह कथा यही बताती है कि शीतला माता शीतलता का प्रतीक है। वे हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, विनम्रता और श्रद्धा आवश्यक है। जो उनके चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। जो अहंकार करता है, उसे वे अपने दंड से जागृत करती है। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णित शीतला माता की यह पावन कथा पूर्ण होती है, जो रोगों से रक्षा, मन की शांति और जीवन में संतुलन का संदेश देती है। पूजन के अंत में माता से यह क्षमा प्रार्थना करें, अन्य सेन कृतम दोषम पूजा मध्य में प्रभो क्षमस्व परमेशानी त्वमेव शरणं मम। बोलो शीतला माता की जय।